विद्यार्थियों, कॉन्सेप्ट नंबर 11 की आज हम बात करने जा रहे हैं। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये रहने वाला है कि सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर बनता कैसे है। सरकम सेंटर को हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र, ठीक है। और फिर उस सरकम सेंटर से मैं ये बताऊंगा सरकम सर्कल कैसे बनेगा, ठीक है। आइए, 3 केस हैं बच्चों, एक बार फिर से सुनो। 3 केस हैं। पहला केस है हमारा एक्यूट एंगल के लिए, दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल के लिए और तीसरा हमारा है राइट एंगल के लिए। एक्यूट को बोलते हैं न्यून कोण, ऑब्ट्यूस को बोलते हैं अपन अधिक कोण, और तीसरा जो राइट एंगल होता है उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। आइए एक बार समझें कि भैया जो आपका सरकम सेंटर होता है उससे पहले एक छोटी सी चीज समझो, जो कि क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर बनता कैसे, जैसे इस लाइन को मुझे बाइसेक्टर खींचना है तो मैं आधे से ज्यादा बच्चों छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इस लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। बाइसेक्टर का केवल मतलब यह है कि एक तो 2 बराबर बराबर साइड हो जाएंगी और दूसरी बात ये 90 डिग्री बनेगा। बाइसेक्टर की सबसे अच्छी खूबी ये रहती है कि वो वर्टेक्स से नहीं जाता, ठीक है, वो वर्टेक्स से नहीं जाता। 3 केस हम लेके चल रहे हैं। पहला केस मैं लूंगा बच्चों एक्यूट एंगल के लिए। पहला जो केस लूंगा मैं एक्यूट एंगल के लिए लूंगा। एक्यूट को बोलते हैं अपन न्यून कोण। यदि मान लो इसका जो है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, यदि मुझे इसका बाइसेक्टर करना है, मैं पी क्यू वाली जो साइड है उसका बाइसेक्टर करूंगा, ऐसे मैं पी आर वाली साइड का जो है बच्चों बाइसेक्टर करूंगा, और ऐसे मैं क्यू आर वाली साइड का बाइसेक्टर करूंगा। तो होगा क्या, जहां तीनों बाइसेक्टर मिलेंगे आपस में, जब तीनों बाइसेक्टर आपस में मिलेंगे वही हमारा क्या होगा बच्चों, सरकम सेंटर होगा। और सरकम सेंटर से यदि हम डिजाइन करेंगे तो ये हमारा सरकम सर्कल होगा, ठीक है, परिवृत्त बोलते हैं इसको। केस नंबर 2 की यदि मैं बात करूं तो केस नंबर 2 में हम लेके चल रहे हैं बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको बोलते हैं अधिक कोण। ये अधिक कोण है हमारा, वही हम पी क्यू आर यहां लेके चल रहे हैं, सेम केस है। यदि मैं इस लाइन का बाइसेक्टर करता हूं तो इस तरीके से हो रहा है। यदि मैं पी क्यू यदि साइड को बाइसेक्टर कर रहा हूं तो बच्चों इस तरीके से हो रहा है, और क्यू आर को बाइसेक्ट करूंगा तो हमारा इस तरीके से होगा। होगा क्या बच्चों, जब इसका बाइसेक्टर मिलाएंगे, जब इसको मिलाएंगे, और बच्चों जब इस वाली साइड का मिलाएंगे तो होगा क्या, मेरा जो सरकम सेंटर आएगा वो बाहर की तरफ मिलेगा और सरकम सर्कल बनेगा। तो सरकम सर्कल इस तीनों वर्टेक्स को मिलाते हुए बनेगा, ठीक है, मतलब सेंटर बीच में आ जाना चाहिए। कुल मिला के बात है, आप अपनी तरफ से ऑफिशियली एक तरह से डायग्राम बना लेना। लास्ट एंड फाइनल केस है मेरा केस 3 राइट एंगल ट्रायंगल का। यदि मैं राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा, सबको पता है एक कोण 90 डिग्री होता है बच्चों, वही पी क्यू आर है। इसका सरकम सेंटर कहां बनेगा, तो बच्चों इस लाइन को हमने बाइसेक्ट किया, इस वाली लाइन को हमने फिर बाइसेक्ट करा और इस वाली लाइन को हमने बाइसेक्ट किया। पी क्यू को, पी आर को और क्यू आर को मैंने बाइसेक्ट किया और इनको मिलाया। इसको इधर से मिलाया, इसको इधर से मिलाया, इसको इधर से मिलाया। जहां तीनों बाइसेक्टर मिलेंगे बच्चों वो मिलेंगे अपनी हाइपोटेनियस वाली साइड पर, और जहां मिलेगा ना वो बराबर बराबर साइड से डिवाइड करेगा। तो बच्चों और इसको मिलाते हुए हम ये सरकम सर्कल बनाएंगे, और सरकम सर्कल और सरकम सेंटर, तीनों की बात मैंने तीनों केस